ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 19। तं प्रियमानं समुपस्थितं कविं प्रियमाणं समुपस्थितं कविं प्रजाविसर्गे निज सशार्हणं प्रजाविसर्गे निजससान अरणं बभाष ईषत् स्मितशोचिसा गिरा वासिसत्मितशोचिसा गिरा प्रिया प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन्। प्रिया प्रियं प्रीतमना करे सुसन्। Word to word. Tam unto Lord Brahma priyamanam, worthy of being dear, samupastitam, present before, kavim, the great scholar, praja, living entities, visarge, in the matter of creation, nija, his own, shashana, control, arhana, just suitable, babhase, addressed, ishat, mild, smita, smiling, shochisa, with enlightening, gira, words, priya, the beloved, priyam, the counterpart of love, pritamana, being very much pleased, kare, by the hand, स्पृशन, शेकिंग। तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक का दर्शन करते हैं और उनको भगवान दिखते हैं अलग अलग ऐश्वर्यों के साथ, शक्ति के साथ। तो इसके बाद भगवान क्या करते हैं यहाँ पे वर्णन है। And seeing Brahma present before him, the Lord accepted him as worthy to create living beings, to be controlled as he desired, and thus being much satisfied with him, the Lord shook hands with Brahma and slightly smiling addressed him thus. तो ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक और भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान ब्रह्मा को देख के भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भगवान समझ जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने इतना तपस्या किया है, अभी वो योग्य बन गए हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए, क्योंकि भगवान के इच्छा अनुसार वो सृष्टि का निर्माण करने वाला है। तो उनसे संतुष्ट होके भगवान उनसे हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड। तो ओरिजिनल शेक हैंड का कल्चर भगवान और ब्रह्मा जी से शुरू होता है और बहुत स्मित हास्य के साथ ब्रह्मा जी को एड्रेस करते हैं। परपोर्ट: द क्रिएशन ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट ब्लाइंड और एक्सीडेंटल। तो यहाँ पे वर्णन है, भगवान तैयार हो जाते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि अभी ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सृष्टि का निर्माण एक्सीडेंटल नहीं है, जैसा वैज्ञानिक बोलते हैं एक बार एक विस्फोट हो गया, बिग बैंग, बहुत बड़ा एक विस्फोट हो गया और सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं है। सृष्टि का निर्माण प्लानिंग के साथ होता है, भगवान के अनुमति के साथ। द लिविंग एंटिटीज हु आर एवर कंडीशनड और नित्यबद्ध are thus given a chance for liberation under the guidance of his own representative
लाइक ब्रह्मा। तो प्रभुपाद भागवतम में और गीता के तात्पर्य में ये बार बार समझाते हैं, ये जो सृष्टि है क्यों होता है, ये और एक अवसर है, इट इज़ अ चांस, ये एक अवसर है ताकि यहाँ पे हम हमारा जो लेसन है सीख सके और वापस भगवत धाम जा सके। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, जब बच्चा अपने माता पिता से नहीं सीखता है, माता पिता उसको एक ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं, कड़क ट्यूशन टीचर, और वो सिखाता है। तो वैसे ही जब हम भगवान को छोड़ के, भगवत धाम छोड़ के यहाँ पे आते हैं, हम माया के अधीन होते हैं और माया देवी हमको सीख सिखाती है कि कैसे हमने गलती किया है। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक अ प्रिजन हाउस, एक दुर्ग की तरह है, हम सब यहाँ पे फंसे हैं। तो यहाँ से छुटकारा पाने का तरीका है भगवान का आश्रय। तो ये सृष्टि का निर्माण होता है हमको कष्ट देने के लिए नहीं, हमको सुधारने के लिए। तो कल हम नलकुबेर मणिग्रीव के लीला में हम चर्चा कर रहे थे, जब नारद मुनि नलकुबेर मणिग्रीव को श्राप देते हैं कि आप नंद भवन में वृक्ष बन जाओ, तो एक्चुअली ये श्राप नहीं है, उनके हित के लिए नारद मुनि कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान जो भी हमारे ज़िंदगी में करते हैं, भले ही हमको समझ में नहीं आए क्यों हो रहा है, पर ये विश्वास होना है भगवान हमारे हित के लिए ही चाहते हैं। ही वॉन्ट्स आवर अल्टीमेट बेनिफिट। जैसे एक बच्चा होता है, उसको स्कूल जाने का इच्छा नहीं होता, ठीक है नहीं, स्कूल जाते समय बहुत रोता है। मुझे याद है मेरे बचपन में, मुझे जब मेरे पिताजी स्कूल लेके जाते थे, तो स्कूल पहुंचते ही मैं रोने लगता था, और वो अलग अलग कारण बहाना बना के लेके जाते थे। तो ऐसा लगता है कि इतने कठोर क्यों हैं माता पिता, स्कूल क्यों भेज रहे हैं। पर आगे जाके बच्चे को समझ में आता है वो कष्ट मेरे लिए ज़रूरत था। जैसा अगर बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और माता पिता डॉक्टर को बोलता है इंजेक्शन दो उसको, बच्चा सोचता है मेरे माता पिता है कि असुर है, इंजेक्शन देने को बोल रहे हैं, पर वो इंजेक्शन नहीं मिलेगा, छोटा कष्ट नहीं मिलेगा, तो बड़ा कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान ये पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान का आदेश के अनुसार करते हैं, किसके लिए, हम सबको अवसर देने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने का। द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स ब्रह्मा इन वैदिक नॉलेज इन ऑर्डर टू डिफ्यूज दिस नॉलेज टू द कंडीशन सोल्स। तो भगवान ब्रह्मा जी को ये वेद देते हैं, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। तो ब्रह्मा जी का दो कार्य है, एक मटीरियल रोल, एक स्पिरिचुअल रोल। एक मटीरियल मैनेजमेंट है और एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है। तो ब्रह्मा जी दोनों करते हैं। तो देखिए ब्रह्मा जी के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम भगवान की सेवा में हर एक कार्य कर सकते हैं। शास्त्र में भी निपुण ब्रह्मा जी, जब प्रवचन देते हैं फर्स्ट क्लास, क्योंकि वेद उनसे ही आया है। पर सृष्टि का निर्माण करते हैं वो भी फर्स्ट क्लास। तो ब्रह्मा जी का ये दो रोल है, सृष्टि का निर्माण, पर उससे ज़्यादा उनका दिल कहाँ पे है, ये मैनेजमेंट में उनका दिल नहीं है, उनका दिल है कथा करने में, कृष्ण कथा करने में। तो इसलिए ब्रह्मा जी का एक संप्रदाय आता है, वैशाखिका प्रभु उनके पुस्तक द फैमिली बिजनेस में बहुत सुंदर समझाते हैं। तो ये सृष्टि का निर्माण होता है, बद्ध जीव को अलग अलग कष्ट मिलता है, इससे ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं होते। अरे मेरा जिंदगी सफल नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी से एक संप्रदाय आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और वो संप्रदाय में ब्रह्मा जी का एक ही कार्य है, ज्ञान देना, भक्ति का ज्ञान देना। द कंडीशन सोल्स आर फॉरगेटफुल सोल्स इन देयर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, and thus a period of creation and the process of dissemination of Vedic knowledge are necessary activities of the Lord. तो हम सब जो यहाँ पे हैं, जो जीवात्मा ये दुनिया में है, बद्ध जीव है, हम सब भूल गए हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, ये हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है, शाश्वत संबंध है, वो भूल गए हैं। और ये दुनिया के अलग अलग चीज़ों के प्रति हम संबंध बनाते हैं, है कि नहीं। जो रियल रिलेशनशिप है वो भूल के हैं ये दुनिया के लोगों के प्रति 10 साल का 20 साल का अलग अलग संबंध, पर ये सब संबंध नश्वर है। तो इसलिए ये सृष्टि का निर्माण दो कार्य के लिए होता है, हम सबको अवसर देने के लिए, ताकि हम अलग अलग जब पीड़ा से गुजरते हैं उससे थोड़ा ज्ञान आता है, और
जब ब्रह्मा जी का जो परंपरा में, ब्रह्म संप्रदाय में या वैष्णव संप्रदाय में हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी भी हमको ये संबंध के बारे में समझ आता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, द पीरियड ऑफ क्रिएशन एंड द डिसमिनेशन ऑफ वैदिक नॉलेज आर नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये बद्ध जीव के लिए देखिए भगवान क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए। पहला, सृष्टि का निर्माण। सृष्टि के निर्माण में जब अलग अलग कष्ट आता है उससे बुद्धि आता है। समय और परिस्थिति व्यक्ति को बुद्धि देता है, हाँ, कि हमारा परमानेंट रिलेशन भगवान के साथ है। और उसके साथ साथ जब हम शास्त्र पढ़ते हैं गुरु शिष्य परंपरा में और ज्ञान मिलता है, वो जो अनुभव हमको हो रहा है हम कनेक्ट कर पाते हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों को हम कनेक्ट कर पाते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग द कंडीशन सोल्स एंड देयरफॉर ही इज वेरी डियर टू द लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी को देख के भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लिया है। ही हैज टेकन अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है? बद्ध जीवों का उद्धार, द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भगवान की भक्ति में, भगवान की ये जो आंदोलन में उत्तरदायित्व लेता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, मैं सब शिष्यों को प्रेम करता हूं पर बहुत थोड़े शिष्य हैं जिन पे मैं विश्वास करता हूं। प्रेम एक चीज है और विश्वास एक अलग चीज है। गुरु अपने सब शिष्यों से प्रेम करते हैं, पर जो शिष्य बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व लेते हैं उनके प्रति उनका विश्वास है, हाँ, उनके लिए खास प्रेम है। तो और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रचार का कार्य, टू हेल्प इन दी मिशन ऑफ द लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी देख के भगवान इतने प्रसन्न होते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी अभी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेने वाले हैं, सृष्टि का निर्माण और ब्रह्म संप्रदाय, ये ज्ञान सबको देने का। ब्रह्मा ऑल्सो डज दिस ड्यूटी वेरी परफेक्टली, not only by generating living entities but by also spreading his party for reclaiming the fallen souls। तो प्रभुपाद वही चीज लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी उनका कार्य परफेक्टली करते हैं। तो भक्त मतलब यहाँ ब्रह्मा जी से हमको सीखना है, जो भी कार्य करना है परफेक्ट। श्रील प्रभुपाद ऐसा एक व्यक्ति थे जो भी करते थे परफेक्ट। प्रभुपाद फ्लाइट पे चढ़ते थे, प्रैक्टिकली हर 2-3 दिन में प्रभुपाद का एक फ्लाइट, एक देश से दूसरा देश। तो जब जाते थे सब भक्त आते थे एयरपोर्ट में प्रभुपाद को सेंड ऑफ करने के लिए, कीर्तन होता था, हार पहनाते थे, प्रभुपाद फ्लाइट पे बैठते थे। फ्लाइट पे बैठ के प्रभुपाद सब हार निकाल के रखते थे। और जब फ्लाइट उतरना है नीचे, सब भक्त खड़े हैं अभी, तो प्रभुपाद बोलते थे अपने शिष्य को, सर्वेंट को, सब हार लेके आओ। तो प्रभुपाद सब हार पहनते थे, तिलक सही से लगाते थे और नीचे उतरते थे। क्यों? क्योंकि अभी लोग देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, लोग देखने वाले हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का सब कुछ फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग फर्स्ट क्लास। उनका जो ड्रेस है, उनका जो बातचीत है, एवरीथिंग जेंटलमैन। प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य है तमल कृष्ण महाराज। आप तमल कृष्ण महाराज को देखोगे, तमल कृष्ण महाराज ने पर्सनल ट्रेनिंग श्रील प्रभुपाद से प्राप्त किया। प्रभुपाद ने बहुत डांटा है तमल कृष्ण महाराज को, जितना डांट तमल कृष्ण महाराज ने खाया है और किसी ने नहीं खाया है। परफेक्ट ट्रेनिंग दिया है। तो इसलिए तमल कृष्ण महाराज, उनके शिष्य हमको बताते थे कि जब उनको प्रसाद सर्विंग होता था प्लेट पे तमल कृष्ण महाराज को, तो महाराज का बहुत पर्टिकुलर ये सिस्टम था, कहाँ पे सब्जी होना चाहिए, कहाँ पे दाल होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने सिखाया उनको कि ऐसा सेवा होता है। आप तमल कृष्ण महाराज के पिक्चर्स देखेंगे, फोटोज, उनका जो ड्रेस है परफेक्ट था, परफेक्टली आयरन नाइस ड्रेस, वस्त्र भी उनका सही था, जो भी करते थे फर्स्ट क्लास। तो तमल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद ने उनको चाइना में प्रीचिंग करने को बोला था। वो सब होने के बाद महाराज को लगता है कि मुझे एजुकेशन बैकग्राउंड में जाना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन को जो एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट के रूप में भर्ती होते हैं। और क्योंकि 19 साल की उम्र में प्रभुपाद को ज्वाइन किया था, उस समय सब कॉलेज छोड़ के, कॉलेज ड्रॉप आउट होके ज्वाइन किया था।
तो अभी डिग्री प्राप्त करना है, उसके बाद मास्टर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ये सब कर रहे थे। और जब कॉलेज जाते थे उनका उम्र था 50-60 ईयर्स ओल्ड। किसके साथ बैठे हैं? 19-20 साल के बच्चों के साथ बैठे हैं। और इतने परफेक्ट थे कि जब उनके प्रोफेसर आते थे, तब हमारा सन्यासी के वेश में गए जाते हैं कॉलेज, जब उनके प्रोफेसर आते थे वो जाके दरवाज़ा खोलते थे प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर का पुस्तक लेके जाते थे। और हर एक सेमेस्टर में सबसे टॉप तमोकृष्ण महाराज ही आए, द नंबर 1 स्टूडेंट हर एक सेमेस्टर में। क्यों? क्योंकि तमोकृष्ण महाराज का ये भाव था कि भक्त जो भी करता है परफेक्ट करता है। क्योंकि मैं प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं अगर सही से नहीं करूँगा तो लोगों को इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में ऊंचा विचार नहीं आएगा। सो एवरीथिंग ही डिड वाज परफेक्ट। तो ब्रह्मा जी, प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी ऑल्सो डज हिज ड्यूटी वेरी परफेक्टली। उनका कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। नॉट ओनली बाय जनरेटिंग लिविंग एंटिटीज बट ऑल्सो बाय स्प्रेडिंग हिज पार्टी फॉर रिक्लेमिंग द फॉलन कंडीशन सोल्स। तो प्रभुपाद यही ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो भी परफेक्टली करते हैं। 14 लोकों की रचना, अलग अलग योनि बनाना, एवरीथिंग वेल। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना पार्टी, संकीर्तन पार्टी शुरू करते हैं। वो क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। दिस पार्टी इज कॉल्ड ब्रह्म संप्रदाय एंड एनी मेंबर ऑफ दिस पार्टी टू डेट is naturally engaged in reclaiming the fallen souls back to God and back home। तो ये संकीर्तन पार्टी है, ब्रह्मा जी ने शुरू किया था, उसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय। वो जब शुरू किया था सृष्टि के निर्माण के पहले, वो संप्रदाय अभी भी चलता है, इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय। हाँ, तो ये परंपरा में, ये संप्रदाय में जो भी सदस्य होता है उसका स्वाभाविक कार्य है प्रचार करना। प्राण आचे आर जे हेतु प्रचार करते हैं। तो इस्कॉन प्रभुपाद ने ऐसा बनाया है कि जो नया भक्त भी आता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली उत्साह भरता है कुछ करने का, टू हेल्प अदर्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं नेचुरली टिल डेट, अब तक ब्रह्मा जी का ये जो मूड है, भाव है, अब तक चल रहा है ये परंपरा में। वो जो भाव है अभी भी फ्लो होता है, दैट मूड ऑफ प्रीचिंग। The Lord is very much anxious to get his parts and parcels as stated in the Bhagavad Gita। तो भगवान का बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत उत्सुकता है, उत्कंठा है कि ये सब बद्ध जीव मेरे पास आने चाहिए। जैसा बच्चा अपने पिता से अलग होता है, पिताजी हमेशा प्लान करते हैं, सोचते रहते हैं, रात का उनका नींद उड़ जाता है, बच्चा कब आएगा मेरे पास, सुरक्षित है कि नहीं। वो माता पिता का भाव है। तो वैसे ही भगवान इज वेरी मच एंशियस। तो भगवान, हालांकि वैकुंठ में कुछ कुंठ नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, पर भगवान का एक एंग्जाइटी है वहाँ पे कि वैकुंठ में बहुत सारे जीव है, बहुत सारे मेरे भक्त हैं, पर बहुत सारे भक्त वहाँ पे तड़प रहे हैं बिकॉज ऑफ सेपरेशन। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं ममई वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसस्तानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम भगवान का सनातन धाम भूल के यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, छोटा चिंटी है, छोटा कीड़ा है, जंतु है, हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। तो भगवान सोच रहे हैं कि कब ये लोग वापस आएंगे। नो वन इज मोर डियर देन वन हु टेक्स द टास्क ऑफ रिक्लेमिंग द फॉलन सोल्स बैक टू गॉड। तो इसलिए भगवान का प्रिय बनना है। प्रिय प्रियम प्रीत मना करे स्पृशन। तो भगवान ब्रह्मा जी देख के इतना प्रसन्न होते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी इतने प्रिय हैं भगवान के। और क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो प्रचार का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि प्रचार का कार्य कर रहे हैं। सो वन हू टेक्स द टास्क ऑफ रिक्लेमिंग द फॉर्नल सोल्स इज द मोस्ट डियर टू द लॉर्ड। तो कृष्ण गीता में भी वही बोलते हैं कि गीता के अंत में जो भक्त गीता का ज्ञान दूसरों को बांटता है उससे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है। तो भगवान का प्रिय बनना है, सो वेरी पावरफुल तरीका है प्रचार का कार्य। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं,
पर उससे ज़्यादा उनका दिल है प्रचार कार्य में। तो इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं सृष्टि का निर्माण मैनेजमेंट बहुत हो गया, मुझे एक ऐसा अवतार लेना है, मैं सिर्फ प्रचार ही करूँगा, निरंतर हरिनाम करूँगा। हरिदास ठाकुर बन के आते हैं। हम देखते हैं कि महाभारत में विदुर कौन है? यमराज है। यमराज भी भगवान के महान भक्त हैं, महाजन हैं। जैसे ब्रह्मा जी महाजन हैं, यमराज भी महाजन है। पर यमराज को क्या करना पड़ रहा है? भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, पर उनको लोगों को दंड देना पड़ रहा है, तुम नरक, तुम स्वर्ग, ऐसा दंड देना पड़ रहा है। तो यमराज सोच रहे क्या कर रहा हूं मैं, मुझे प्रचार करना चाहिए, कहाँ फंस गया। तो इसलिए जब मांडुक मुनि आके यमराज को श्राप देते हैं, शूद्र के घर में जन्म हो जाओ धरती पे, यमराज बोलते हैं बहुत अच्छा, मैं इसी के लिए रुका था, कौन आके मुझे श्राप देगा और कब मैं धरती पे जाऊंगा और भगवान का अनन्य भक्त बनूंगा। तो वही यमराज विदुर के रूप में आते हैं, शूद्र परिवार। वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं, म्लेच्छ परिवार में। पर विदुर जी क्या कर रहे हैं? निरंतर कृष्ण कथा, इतने भाव में है कृष्ण का स्मरण करते हुए, सबसे महान भक्त कृष्ण के। तो पांडवों को छोड़ के भगवान अगला सबसे प्रेम करते थे विदुर से। तो ये भक्त का भाव है, मैनेजमेंट करता है पर उसका भाव प्रचार में लगा है। जैसे शिला प्रभुपाद इस्कॉन को मैनेज करते थे परफेक्टली, पर प्रभुपाद का मेन भाव था प्रचार। पुस्तक लिखते थे, पुस्तक प्रिंट करते थे। तो प्रभुपाद बोले अगर हम मैनेजमेंट करते रहेंगे पर प्रीचिंग नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट का क्या फायदा। तो मैनेजमेंट एक छाया की तरह है, प्रचार करो, मैनेजमेंट पीछे पीछे आता है। सिर्फ मैनेज करोगे, प्रचार नहीं करोगे तो एक शरीर है जिससे प्राण निकल गया। तो हमारा फोकस हमेशा प्रचार में होना चाहिए। देर आर मेनी रेनेगेड्स फ्रॉम द ब्रह्म संप्रदाय whose only business is to make men more forgetful of the Lord and thus entangle them more and more in material existence. Such persons are never dear to the Lord, and the Lord sends them deeper into the darkest region of matter so that such envious demons may not be able to know the Supreme Lord. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान का भक्त बताते हैं पर प्रचार का कार्य नहीं करते, लोगों को मदद नहीं करते। हाँ, तो ये सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं जिससे व्यक्ति भगवान को भूलता है। तो भक्त का मिशन मतलब दूसरों को याद दिलाना, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशे, कैसे तो कृष्ण का स्मरण कराना, प्लानिंग, यू हैव टू प्लान वेल। तो ये जो लोग ये नहीं करते, भगवान के मिशन में काम नहीं करते हैं, ऐसा लोग भगवान के लिए प्रिय नहीं है। Anyone, however, preaching the mission of the Lord in the line of Brahma Sampradaya is always dear to the Lord. And the Lord being satisfied with such a preacher of the authorized bhakti cult shakes hand with him in great satisfaction. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जो भी ब्रह्म संप्रदाय में प्रचार का कार्य लेता है, एनीवन हु इज एंगेज इन द प्रीचिंग मिशन, तो हमारा आंदोलन है प्रचार का कार्य। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अभी थोड़े दिन में इंडिपेंडेंस डे है, भारत को स्वतंत्रता मिलता है। तो भारत के लोगों का कर्तव्य क्या है? भारतवासी हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ इंडियंस? भारत भूमित होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस बनाना है, आप सही भाई इंडियन है, भारतीय है, तो आपका कर्तव्य क्या है? पहला जन्म सार्थक करी, जन्म को सार्थक करो। कैसे है? शास्त्र पढ़ के, गीता भागवत पढ़ के। तो भगवान आते हैं ये भारत भूमि में, अलग अलग अवतार, राम का, कृष्ण का, ये सब लीला करते हैं, ये सब शास्त्र देते हैं। किसके लिए? हमको पढ़ने के लिए। वी हैव टू रीड इट। हाँ, गीता सिर्फ रखने के लिए नहीं है, निकाल के वो जो पूजा घर में हम रखते हैं वहाँ से निकाल के खोल के पढ़ने के लिए है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, दूसरों को उद्धार करना। शिला प्रभुपाद एक भारतीय थे जिन्होंने ये एक
मिशन बहुत सीरियसली लिया, प्रचार का कार्य पहले समझा और प्रचार किया। तो ऐसा प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है कि ये साल अभी वेरी सून जन्माष्टमी के बाद 31 अगस्त को प्रभुपाद का हम जन्मदिन व्यास पूजा बनाएंगे। 125th एनिवर्सरी, 125 साल पहले प्रभुपाद आए थे। प्रभुपाद का क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। एक भारतीय ने ये मिशन को सीरियसली लिया, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जो प्रभुपाद के जो भगवान के ये आंदोलन को गंभीरता से लेगा, प्रचार के आंदोलन को ब्रह्म संप्रदाय में, वो भगवान का बहुत प्रिय होगा और भगवान ऐसे प्रचारक से प्रिय होके हाथ मिलाएंगे, शेक हैंड, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी पे और उनको संबोधित करते हैं। टेक्स्ट 20, श्री भगवान उवाच भगवान् उवाच त्वया हम तोषित सम्यग् त्वया अहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भ शिरीक्षया वेदगर्भश्रीश्रोय चिरमृतेन तपसा भूतेन तपसा दुष्टोष कुतयोगिनाम्। योगिनां What Shri Bhagavan Vacha, the all beautiful personality of God had said, Tvaya, by you, Aham, I am, Toshita, pleased, Samyak, complete, Veda Garbha, impregnated with the Vedas, Shishikshaya, for creating, Chiram, for a long time, Britena, accumulated, Tapasa, by penance, Dushtasha, very hard to please, Kuta Yogina, for the pseudo mystics. Translation इस प्रकार है, the beautiful personality of Godhead addressed Lord Brahma, O Brahma, impregnated with the Vedas, I am very much pleased with your long accumulated penance with the desire for creation. Hardly I am pleased with the pseudo mystics. तो भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, त्वयाम तोषित सम्यक, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो बस ये हमको भगवान से सुनने को आया, जिंदगी सफल। सम सिद्धिर हरितोषणम, जैसे शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, इतना मेहनत करते थे प्रभुपाद के शिष्य, उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभुपाद हमारे तरफ एक बार देख के मुस्कुराएंगे ना, सफल जिंदगी। तो भक्त का ये फोकस है, गुरु प्रसन्न हो गए और कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हम कितना भी चाहिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी का चिरम वृतेन तपसा, इतने दीर्घ काल तक, लंबा समय तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, वो देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। हर एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट चाहिए रहता है ना, हाँ, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अलग अलग इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, पास हो गया, डिग्री मिल गया, या कुछ कंपटीशन में भाग लेता है, सर्टिफिकेट, वो सब सर्टिफिकेट यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, है कि नहीं। मृत्यु के समय सर्टिफिकेट्स काम में आएगा क्या? मेरे पास लोग फाइल बना के रखते हैं, है कि नहीं। मैंने भी एक बार एक ज़माने में था मेरे पास फाइल अलग अलग सर्टिफिकेट्स का, वो लोगों का धनराशि रहता है सर्टिफिकेट, मेरे पास इतना सर्टिफिकेट है, 100-200 मेडल्स। पर मृत्यु के समय हम बोल सकते हैं क्या यमदूत को, मेरे पास 200 सर्टिफिकेट है, मुझे कुछ स्पेशल पोजीशन दे दो। नहीं, वो सब सर्टिफिकेट काम में नहीं आएगा। एक ही सर्टिफिकेट काम में आएगा जब गुरु प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होंगे, उनका सर्टिफिकेट देंगे, सही है, इनसे मैं प्रसन्न हो गया, बस वो सर्टिफिकेट बहुत है। तो ब्रह्मा जी के तपस्या पे, दीर्घकाल के तपस्या पे भगवान प्रसन्न हो गए हैं, उनको बोलते हैं त्वया तोषित सम्यक, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। वेद गर्भ शिरीक्षया, तो ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। वेद गर्भ का मतलब है ब्रह्मा जी को वेद कहाँ मिलता है? गर्भ में ही मिलता है। ब्रह्मा जी का ये स्थान है, पैदा होते हैं वेद के साथ, हाथ में वेद लेके पैदा होते हैं, गर्भ में ही उनका इम्प्रेग्नेशन, दीक्षा उनका गर्भ में ही होता है, राइट। तो ये ब्रह्मा जी की पोजीशन है। तो इसलिए यहाँ पे फाइनली भगवान बोलते हैं दुष्टशो कुत योगी नाम, भगवान ब्रह्मा जी पे प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के मार्ग से तपस्या करते हैं। ऐसा ही तपस्या नहीं है, भक्ति का तपस्या है। पर कुत योगी नाम, जो
भगवान के भक्त नहीं है, जो अपने आप को योगी कहलाते हैं पर भगवान के भक्त नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता, आई एम नॉट प्लीज विद देम। योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। तो कृष्ण गीता के 6 अध्याय के अंत में बोलते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है, जो मेरा निरंतर अनन्य भक्ति करता है। तो इसका जो तात्पर्य है हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।